एक्चुअली स्टार्टिंग विद क्वेश्चन एक छोटा सा प्रोसीजर लिखते हैं. ओके, प्रोसीजर. जनरली समझो एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. दिस इज द इक्वेशन. तो बच्चों हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. व्हाट इज मीन बाय दैट? x इज इक्वल टू चाहिए, यानी ये मुझे यहां पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 3y को वहां पे शिफ्ट करके वो माइनस 3y बन जाएगा. या फिर अगर y इक्वल टू चाहिए तो 2x को वहां पे मैं शिफ्ट कर दूंगा, वो निगेटिव 2x बन जाएगा. मुझे x इज इक्वल टू चाहिए तो ये 2 भी वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और सो दिस वे, यानी इसका मतलब है रीराइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म x इज इक्वल टू. मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लिखा, x इज इक्वल टू रीराइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म x इज इक्वल टू. अदरवाइज यहां पे हमने क्या किया है, वो है रीराइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म y इक्वल टू. अच्छा, अब ये x इज इक्वल टू है, क्या है, x इज इक्वल टू. तो यहां पर हम y के डिफरेंट वैल्यू इक्वेट करेंगे. किसके वैल्यू, y के. फॉर एग्जाम्पल अगर y को मैंने 0 रखा, क्या रखा, तो x क्या होगा, हाफ 6 माइनस 3 इंटू 0, ये 3y है बच्चों. 3 इंटू 0 0, तो 3 मिल गया ना, 2 3 करेक्ट. यानी x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. सो यहां पे मैंने क्या किया, पुट और इक्वेट वैल्यूज ऑफ y एंड फाइंड 3 values of x. Equate values of y to find 3 values of x. जैसे लेट्स से मैंने अब मैं डायरेक्ट 3 वैल्यू बताता हूं ना. x को यहां y को 2 रखा, y को क्या रखा, 2, 3 2 6, 6 माइनस 6 0, तो ये 0 हो गया. ठीक है. और अगर कोई दूसरा वैल्यू 1 अगर मैं इक्वेट करता हूं तो 6 माइनस 3 होगा, और 3/2 1.5 आएगा. तो ये वैल्यू मैं अवॉइड करूंगा, पॉइंट में आती है वो, तो 1 नहीं चलेगा, 2 चलेगा, 3 3 9 नहीं चलेगा. 4 इक्वेट करता हूं मैं, y को इक्वेट क्या करूंगा, 4. तो 3 4 12, 6 माइनस 12 नेगेटिव 6 अपॉन टू नेगेटिव 3. एक्चुअली मैं ये 3 पॉइंट, इसका क्या करना है ये बताना चाहता हूं. सो डोंट फॉलो माई कैलकुलेशन. ओके, इक्वेट वैल्यूज ऑफ y टू फाइंड 3 वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 3 पॉइंट्स. ये 3 पॉइंट मिल गए ना, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट कहानी खत्म हो जाती है यहां पर. हाँ, A B C. Plot 3 points and draw line passing through it. हो गया, that's it. It's that simple. 3 स्टेप में हो जाता है एक ग्राफ. क्या करना है बच्चों, रीराइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म x इज इक्वल टू इक्वेट वैल्यूज ऑफ y टू फाइंड 3 वैल्यूज ऑफ x. दैट इज 3 पॉइंट. 3 पॉइंट मिल गए, वो फिर ग्राफ पे प्लॉट करो एंड देन डन. तो अब बताओ यहां क्या लिखोगे. अब ये x इज इक्वल टू y में था ना, ये क्या है, y इज इक्वल टू x. तो इसमें
y की जगह क्या जाएगा x, इक्वेट वैल्यूज ऑफ x टू फाइंड 3 वैल्यूज ऑफ y, दैट इज 3 पॉइंट एंड प्लॉट 3 पॉइंट, सेम थिंग। तो अब कॉपी करना है लेकिन यहां पे ठीक से लिखना है, मेरी तरह से नहीं। एम आई क्लियर? सो रिमेंबर कितना स्टेप? 3 स्टेप। कोई भी इक्वेशन हो, वो वर्टिकल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ओरिजिन से पास हो रही हो, या इनमें से कुछ भी नहीं। फर्स्ट रीराइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, देन इक्वेट 3 वैल्यूज टू फाइंड 3 वैल्यूज which will give you 3 points, and then plot those 3 points to draw the line. Finish it. So, first question. 3.2 का question number 7. Your textbook question. मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखा है. You read the question. The question is ड्रॉ द ग्राफ, और जो उससे ट्राइंगल बनेगा, उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टाइसेस लिखने हैं। क्लियर? सबसे पहले हर एक इक्वेशन को पूरा 3-3 पॉइंट फाइंड आउट करके रेडी करना, उसके बाद ग्राफ बनाना। ऑलवेज रिमेंबर, एक इक्वेशन हो गया तो उसका ग्राफ नहीं बनाते हैं। कीप the 3 points on each line ready and then you can go for the graph. So let's follow the 3 steps. Okay, here is the solution. तो पहला इक्वेशन क्या है? x minus y plus 1 is equal to 0. अब कॉमन सेंस है, अगर मैं y को शिफ्ट करूंगा तो यहां पे x बचेगा, और अगर x को शिफ्ट करूंगा तो निगेटिव y बचेगा। तुम्हें क्या चाहिए? एक्स ही रखते ना, पॉजिटिव है, निगेटिव आई रखो। सो मर्जी तुम्हारी, आई गो फॉर एक्स इज इक्वल टू निगेटिव आई, वहां पे जाके पॉजिटिव आई बनेगा, और पॉजिटिव 1 वहां पे जाके निगेटिव 1। चलो पहला स्टेप क्लियर। रीराइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू, लिख लिया सर। अब आगे, अब यहां पर y की वैल्यू रखनी है। और एक बात बच्चों, दुश्मन है क्या डिनोमिनेटर? नहीं, तो फिर कोई भी वैल्यू रखो, छोटे छोटे नंबर लेना, ज्यादा बड़े नहीं। सो पुट y इज इक्वल टू 0 से शुरू करें, हाँ 0। सो देयरफॉर यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखना, पुट y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, y की जगह क्या जाएगा? 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू नेगेटिव। अभी पॉइंट मत लिखना, दैट्स इट। हाँ, नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 1 रखते ना, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज 0। जनरली मैं प्रिफर करता हूं बच्चों, निगेटिव नंबर भी रख लिया करो। तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, y की जगह क्या जाएगा? -1 -1, तो ये बनेगा -2। सो देयरफॉर लाइन पासिस थ्रू, ऐसे 3 पॉइंट रेडी रखना, ठीक है? ओके, 0 एंड -1, लेकिन यहां पे संभल कर, पहले x आएगा फिर y आएगा। तो x क्या है? -1, और उसका करस्पॉन्डिंग y है 0। सेकेंड में x क्या है? 0, y क्या है? 1। थर्ड में x क्या है? -2, और y क्या है? -1। बच्चे हमेशा 0, -1 ऐसा गलत लिखता है, तो हमेशा याद रखना, ये कॉमन मिस्टेक होती है। नेक्स्ट, अब ये हो गया, तो आप नेक्स्ट नीचे चलते हैं। ओके, सिंस व्हाट इज द सेकंड, एक लाइन छोड़ना। हाँ बच्चों, सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x + 2y - 12 = 0। अब यहां पर बच्चों, अगर मैं इन y को शिफ्ट करता हूं तो बाद में ये 3 डिवाइड करेगा, यानी दुश्मन क्या बनेगा? 3। अगर मैं y को शिफ्ट करता हूं तो y जाएगा वहां पे, फिर +12 बनेगा, और फिर ये 3 डिवाइड करेगा। और अगर मैं x को शिफ्ट करता हूं, किसको? x को, तो ये 3x जाएगा, -12 जाएगा, तो डिवाइड कौन करेगा? 2। तो तुम्हें कौन सा दुश्मन पसंद है? खतरनाक
या थोड़ा मिडिल लेवल का? ये पसंद है दुश्मन, ये दुश्मन ज्यादा अच्छा है 3 की जगह, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, x को शिफ्ट करते हैं, किसे? तो दुश्मन कौन चाहिए? ये मुझे दुश्मन चाहिए। दुश्मन का मतलब पता है ना, डिनोमिनेटर पे जाएगा। ओके, तो बाकी को शिफ्ट करो, तो निगेटिव 12 वहां पे जाके पॉजिटिव 12 बनेगा और पॉजिटिव 3x वहां पे जाके निगेटिव 3x। सो y इज इक्वल टू 1/2, 12 माइनस 3x। यहां तक क्लियर है? ओके, अब अपॉन में 2 है, तो याद रखना ये नंबर कोशिश करना 2 का मल्टीपल हो, ये ट्रिक होता है। अपॉन में 3 है तो ये नंबर कोशिश करना 3 का मल्टीपल हो। अपॉन में 5 है तो कोशिश करना ये नंबर 5 का मल्टीपल हो। Am I clear? तो अपॉन में 2 है तो मुझे 2 का मल्टीपल चाहिए, तो पहले मैं ट्राई करूंगा। इसको अगर 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 12। 12 2 के टेबल में आता है, हाँ चलेगा फिर। सो पुट x इज इक्वल टू, जनरली मैं बच्चों 0 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसे स्टेप में बढ़ता हूं, याद रखना। y इज इक्वल टू हाफ इंटू, और ये कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं होते तो फटाफट डायरेक्टली लिख सकते हो। ये 0 होगा तो 12 माइनस 0 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। सॉरी बच्चों, मुझे लग गया मेरा दरवाजा खटखटाया किसी ने। प्लीज पे अटेंशन, सॉरी फॉर दैट। ओके, 12 अपॉन 6 होगा, मिल गया पहला पॉइंट। अच्छा, अब एक काम करते, मैंने क्या कहा? 0, उसके बाद 1 ट्राई करते। 3 1 जा 3, 12 माइनस 3 कितना आता है? 9। 9 2 के टेबल में आता है क्या? मत लेना सर। -1 से भी वही ऑड नंबर मिलेगा, तो एक काम करते 2 ट्राई करते। 3 2 जा 6, तो 12 माइनस 6 6, हाँ सर 6 2 के टेबल में आएगा, चलेगा। पुट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ये होगा 3 2 जा 6, यानी 12 माइनस 6 6, यानी 3। ये साइड में कैलकुलेशन करके लिख लेना यहां पर। ओके, उसी तरह से अगर मैं -2 इक्वेट करता हूं, क्या इक्वेट करता हूं बच्चों? -2, तो भी ये वही नंबर आएगा, इवन। देखो हाफ इंटू, अब क्या होगा बच्चों? 12 माइनस 3 इंटू -2, तो निगेटिव पॉजिटिव एंड 3 2 6, तो 12 प्लस 6 कितना होता है बच्चों? 18। तो ये बन गया 18 अपॉन 2, कितना हुआ? 9। सो देयरफॉर, याद है क्या लिखते हैं? लाइन पासेस थ्रू विच 3 पॉइंट्स बच्चों? यहां पे रेडी रखना पॉइंट, ठीक है, कॉमा देंगे। पहले x है बाद में y, ये तो x है ये y है, तो ठीक है। 0 6 2 3 -2 9, क्लियर? ओके, अब आगे जाने से पहले अब हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमेशा आपको बड़ा और छोटा नंबर दिखना है। इसमें आपको 6 3 और 9 मिला हुआ है, यानी y एक्सिस पे आपको 9 नंबर तक जाना है, और यहां पर नहीं, ये छोटे छोटे नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। तो y एक्सिस से आपको 9 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 9। तो आपका स्केल उसके हिसाब से होना चाहिए। जनरली आपका स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है, उतना ही काफी होता है। तो सॉरी,
हमेशा याद रखना, सबसे पहले x x डैश, y y डैश, ओरिजिन और स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सेस, ईएस, हाँ प्लूरल होता है, एक्सिस सिंगल होता है, प्लूरल एक्सेस होता है, ईएस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तुम यही लोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बच्चों अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पॉइंट जो होते हैं वो 9 तक है, करेक्ट? तो देखो मैं बताता हूं, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे ज्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं, अदरवाइज तुम सारे पॉइंट बना दो तो टेंशन नहीं किसी चीज का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9, ठीक है? मैं बनाता हूं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। कई बार बच्चे यहां पे निगेटिव नहीं लिखते, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, -1, 0, देखो मैंने ग्राफ तुम्हें कहा पहले ओरिजिन से -1, यहां पे -1, 0 यानी ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। एम आई क्लियर? -1 यानी लेफ्ट में, और -0 यानी यहीं पर होगा, ऊपर या नीचे नहीं। 0,1, नेक्स्ट पॉइंट 0,1, बता दो। अब अगर 1 कॉमा होता तो मैं 1 यहां पे लेता, -1 है तो यहां पे 0 यानी मैं राइट लेफ्ट में नहीं जाऊंगा, हमेशा याद रखना ये। x कोऑर्डिनेट अगर +1 हुआ, x कोऑर्डिनेट +1 है तो मैं ओरिजिन से राइट में 1 यूनिट जाता हूं। x कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो यहां, x कोऑर्डिनेट अगर -2 है यहां, और x कोऑर्डिनेट 0 है तो कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। एम आई क्लियर? y कोऑर्डिनेट क्या है? 1, तो अब यहां से एक घर ऊपर जाना है, यानी यहां पर। इज दिस क्लियर? कोऑर्डिनेट समझो, बच्चे कब गड़बड़ करते हैं? जब 0 आता है। और कैसा है इसके लिए, ये फंडास है। अगर x कोऑर्डिनेट आपको राइट लेफ्ट बताता है, y कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे बताता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है यानी ना राइट में जाना है ना लेफ्ट में रहना है। एम आई क्लियर? y कोऑर्डिनेट 0 है तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, वहीं पे रुकना है। एम आई क्लियर? इसलिए ये आदत अच्छी है, x y। नेक्स्ट, -2 -1, x इज -2 -2, y इज -1 नीचे। वो पूरा गलत होता है, टीचर बताती है x पे -2 देखो, y पे -1, ऐसे कभी मत करना, मिस्टेक कम होंगे। ओके, 3 पॉइंट देखो लाइन में होने चाहिए। अगर लाइन में नहीं है यानी या तो तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है या तो ग्राफ का स्केल गड़बड़ है। ओके, ये वो लाइन है, हाँ। और हमेशा याद रखना क्रॉस होनी चाहिए, बड़ी लाइन बनाना, कभी कंजूसी मत करना, कंजूसी मत करना। नेक्स्ट, 0,6, अरे हाँ सॉरी मैं भूल गया, इक्वेशन लिखना पड़ता है। x - y + 1, हमेशा इक्वेशन लिखा करो एंड में, x - y + 1 = 0। नेक्स्ट लाइन, पहला पॉइंट है 0,6, याद है ना? x कोऑर्डिनेट 0 है तो ना राइट में ना लेफ्ट में, वहीं पर। y कोऑर्डिनेट 6 है यानी ऊपर 6, ये रहा 0,6। नेक्स्ट 2,3 यानी राइट में 2 और 3 यानी ऊपर 3, यानी करीबन यहां पर आया यार। नेक्स्ट, -2,9, -2 यानी लेफ्ट में और 9 यानी ऊपर, दिखाई दे रहे? और फिर इन तीनों से पास होने वाली लाइन तुम्हें बनानी है। अच्छा बच्चों, लिसन केयरफुली, मैं प्रॉपर स्केल से नहीं जा रहा हूं तो
ये पॉइंट तुम्हारा अलग होगा। तो डेफिनेटली क्लास वर्क मुझे जब सेंड करोगे आई विल गो थ्रू योर ग्राफ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एक मिनट है बच्चों। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ये दो लाइन, एक दो और एक्स एक्सिस, तो ये जो लाइन है ये वाला ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक मैं छोटा सा शॉर्ट में फटाफट चेक कर लूं ये एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तुम नहीं चेक करोगे, ये मैं चेक कर रहा हूं। सेकेंड लाइन क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वो एक्चुअली हमारा कैलकुलेशन होता है, अगर इसे 0 रखा तो y होगा 6, इसे 0 होगा तो 4। तो एक्चुअली हाँ, अब मैं तुम्हें एक्यूरेटली ये लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। सेकेंड लाइन जो है ये ऐसी जाएगी, हाँ वो मेरा कैलकुलेशन था, डोंट आस्क मी हाउ। तुम्हारी लाइन बराबर 4 से जाएगी। तो अब पहली लाइन, दूसरी लाइन और एक्स एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसे शेड करो, ऐसे शेड ऐसे करते हैं, ठीक है। और फिर फाइनल तुम्हारा आंसर होगा एट द एंड, आंसर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर, यानी ये 1 2 3। तो इसको नाम दो ए बी सी। जब भी वर्टाइसेस पूछेंगे नेम देम। ए देखो यहां से कहा है -1, ऊपर नीचे जा रहा है क्या, नहीं, यानी -1, 0। बी, सॉरी, हाँ बी ये 2, 3 है, 2 3। और सी यहां से 4 पे, और ऊपर या नीचे नहीं, यानी 4, 0। Is it clear बच्चों? Finish it. Thank you. Revision time. याद है फर्स्ट लेक्चर क्या था? ये था consider two lines or equations a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। इसमें याद है बच्चों, 3 कंडीशन मैंने दी थी। इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, if a1 upon a2 b1 upon b2, ऐसे लिखा था ना, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। तो यहां पे क्या लिखा था, याद आया? ठीक, मैं याद करने की कोशिश करता हूं। ये यूनिक सॉल्यूशन था, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, और ये नो सॉल्यूशन था, यानी ये दोनों इक्वल, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं। तो अब ये याद भी तो रखना है तुम्हें, ठीक है। चलो चलते हैं। ये फर्स्ट 2 और ये 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड यहां पे नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये 3 रेशियो है। क्या है? रेशियो है। इनमें जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो देन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये सब मैं समझा चुका हूं, मैं सिर्फ तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं, अभी समझाने वाला नहीं हूं पूरा। फिर से 1 घंटा पढ़ना है क्या? यू कैन वॉच दैट फर्स्ट लेक्चर। Equations have unique solution, therefore equations are consistent and their lines are intersecting।
डोंट वरी, थोड़ा समझाऊंगा अभी। यहां पे लिखना है देन, जब ये तीनों इक्वल होते, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, therefore equations are consistent and their lines are coincident। और यहां पर होगा then equations have no solution, therefore equations are inconsistent and their lines are parallel। ओके, पहले से याद रखने का, हाँ वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट का सेकंड का रेशियो इक्वल नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इक्वल नहीं होता, या तो तीनों इक्वल होता है। थोड़ा इमोशन के साथ ना, या तो देख फर्स्ट का और सेकंड का रेशियो, फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो इक्वल नहीं होता, या तो तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो इसमें दोनों में ना सोल्यूशन होता है। जब इक्वल नहीं होता तो यूनिक सोल्यूशन होता है। और जब तीनों के तीनों, याद है ना जब तुम अपने दोस्तों में बातें करते हो तो एक कोई दोस्त होता है बहुत बड़ा, जो तुझे पता है क्या, ये पता है तो उसी तरह ये भी वैसे वर्ड में बोलने का, दोनों के दोनों इक्वल नहीं हुए फर्स्ट और सेकेंड, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और तीनों के तीनों अगर इक्वल हो गए ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और दोनों केस में बच्चों लाइन कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मीन्स कुछ तो सॉल्यूशन हो भाई, एक हो या इनफाइनाइट हो, उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ऑब्वियसली उनको हम इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहेंगे, और जो उनकी लाइंस जो बनेगी वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। और जब तीनों के तीनों इक्वल होते हैं ना तो ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है एंड लाइन कोइंसिडेंट। याद है असे असते, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, और ये रही गरवानी पैरेलल ठीक है, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल। तो इंटरसेक्टिंग में एक पॉइंट कॉमन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होते हैं, वो दोनों पर होते हैं ना, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल में नो सॉल्यूशन। तो याद रखने का कैसा है, सिंपल है। अगर पहला और दूसरा रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और तीनों के तीनों इक्वल हो गए ना भाई, तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। लाइन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट। और उल्टा होता है, पहले तो इक्वल होते हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होता, देन नो सॉल्यूशंस, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। पहले दो इक्वल होते हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होता, देन नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड लाइंस आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, थोड़ा अच्छी तरह से याद कर रखना और मम्मी को ये बताना, बट मैंने बताया वैसा नहीं, अच्छी तरह से अच्छे बच्चों की तरह बताना। ठीक है, फिर से बच्चों फिर से देख लो। हाँ बच्चों, अपना क्लास वर्क का नोटबुक बहुत संभाल के रखना, इसमें मैं बहुत वैरायटी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48 पे सॉल्व एग्जाम्पल 5 है,
क्वेश्चन ऐसा है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ग्राफिकली। ग्राफिकली यानी ग्राफ ड्रॉ करके, ग्राफ ड्रॉ करके यानी एक है ना, यानी अगर ग्राफ ऐसा आया तो कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक। ग्राफ ऐसा आया तो इनफाइनाइट, और ग्राफ ऐसा आया तो नो सॉल्यूशन। तो ये जो कंसिस्टेंसी या सॉल्यूशन होता है, हम दो वे से ढूंढ सकते हैं बच्चों। नंबर वन, अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली यानी जो मैंने फॉर्मूला अभी बताया था वो, और ग्राफिकली यानी ग्राफ से। और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? क्यों? पता चलेगा। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। चलो पहला इक्वेशन कॉपी करो, 5x - 8y + 1 = 0। मजा आने वाला इक्वेशन में। तो अब बताओ, इसे x लिखना पसंद करोगे या y? मैं तो x लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर में मुझे नहीं चाहिए, 5 चलेगा, थोड़ा छोटा नंबर है। सो देयरफॉर, सिंस से शुरू करते हैं, देयरफॉर 5x = 0। ये -8y, वहां पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, +8y होगा, और +1 -1 बनेगा, ठीक है? x क्या बना बच्चों? 1/5 8y - 1। यहां तक क्लियर है? अरे बाप रे, 8 दूने 16, 1 मिनट है। 8 दूने 16, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 8 दाहिक 80, 8 त्रिक 24। साल तो करना पड़ेगा भाई। चलो चलते हैं, क्योंकि मैं क्यों परेशान हूं भाई, y की ऐसी कौन सी वैल्यू डालो जिसकी वजह से वो नंबर जो मिलेगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा। इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंगे तो वही बात, सबसे पहले पुट, याद है ना, x = तो y का वैल्यू इक्वेट करना है, y = 0 से शुरू करेंगे। 0 - 1 -1/5, -1/5 0.2 होगा निगेटिव, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो कुछ और ट्राई करते हैं, y की जगह पे 1, तो 8 - 1 7/5, नको, 1 मिनट, 7/5। y की जगह बच्चों 2 चलेगा। क्या चलेगा? 2। बता दो कैसे? 8 2 16, 16 - 1 50, डिवाइड करता है ना? हाँ सर। तो ऐसे ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और हमेशा रखना 0 1, उसके बाद -1 2 -2 3 -3, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। तो y2 बन गया, 8 2 16, 16 - 1, बोलो बोलो 50। ये कैलकुलेट अलग से करने का, ऐसे लिखने का। ओके 3, चलो 1 पॉइंट मिल गया। 2 क्या ना, अब -2 करके देखते हैं। -2 यानी -16, -16, -1, -17/5। अब 3 ट्राई करते हैं। 8 3 = 24, 24 - 1 23, y तो डिवाइड नहीं करेगा। अब -3 ट्राई करते हैं। तो ये -24 और -1 -25। सर नेगेटिव काम कर गया, कौन सा? -3। x = 1/5। देखो 8 × -3 होगा -24, -24 और -1 बनेगा -25। ये अलग से कैलकुलेट करना, यहां पे उसका ये स्पेस वेस्ट मत करना। 5 आएगा, -5। बस बच्चों और एक नंबर बाकी है, और कहा है बताओ। चलो 3 नेगेटिव, अब 4 ट्राई करते हैं। 8 4 = 32, नहीं 32 - 1 31, और -32 - 1 -33, नहीं। 8 5 = 40, 40 - 1 39, नहीं, -5 भी नहीं काम करेगा। 8 6 = 48, 48 - 1, नहीं। 8 7 = हाँ 56, 56 - 1 55। 7 बच्चों, 7 8 =
56, 56 माइनस 1 55, यानी ये बन गया 11। अब पता चला ये मेरा फेवरेट क्यूब है। अच्छी प्रैक्टिस करना, एग्जाम में पूछो इसे, देखते हैं। चलो, सो देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू, कौन से 3 पॉइंट है बच्चों, याद है ना, जगह बना लो। पहले x आएगा, फिर y 3,2, -5, -3, 11,7। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, एक लाइन छोड़ो यहां पर, सिंस 3x काफी खतरनाक है, 24/5 y प्लस 3/5, दुश्मन नजर आया, लकीली एक ही है 5, सो मल्टीप्लाइंग बाय 5, तो 5 3 जा 15x, 5 5 कैंसल, 24y 3। बाप रे, लगता है मेरा भी आज टेस्ट है। एक काम करते हैं बच्चों, y को तो नहीं लिखेंगे, x को लिखते हैं, क्योंकि 24 बड़ा नंबर है, 15 चलेगा। सो 15x, -24 वहां पे जाके पॉजिटिव 24y, और पॉजिटिव 3 वहां पे जाके -3। सो x इज इक्वल टू 1/15 ब्रैकेट 24y -3। ओ यार, इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों पूछा इन्होंने। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। 0 -3 नहीं, 1 24 -3 21 हो जाएगा, नहीं, -1 तो ये -27 हो जाएगा, 2 24 to the 48, 48 -3 45, yes, so put y is equal to, क्या था वो बच्चों नंबर, नहीं नीचे लिखते हैं जो यहाँ पे नहीं बैठेगा, पुट y is equal to, क्या था बच्चों नंबर वो, 0 नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ, 2 ना, 48, हाँ, y is equal to 2, तो 24 2 जा 48, और 48 में से 3 गए 5 बचे, और 15 3 जा। सॉरी बच्चों, पूरे टेक्स्ट बुक में ये एक ही प्रॉब्लम इतना खतरनाक है, ठीक है, ओके। अब एक और चाहिए, -2 करते तो -48, 48 और 3 51 नहीं चलेगा। चलो 3 ट्राई करते हैं, 24 3 जा 24 3 जा 72, और 72 -3 69। लेकिन अगर ये -72 होगा तो -3 के साथ -75 चलेगा, y is equal to -3 चलेगा, तो -72, और देखो नेगेटिव कैसा होगा, यहां पे सॉल्व करके बताता हूं, 24 इंटू -3 -3, ठीक है, तो 24 ये नेगेटिव होगा, 24 3 का 72, और 72 और 3 75 होता है, -75, और 15 5 होता है। अच्छा बच्चों, ऐसे हालत में, ये बहुत बुरी हालत है, सच कहता हूं तुम्हें, दिस इज द वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि बहुत नंबर लेंदी जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 2 पॉइंट भी काफी होते हैं। हमेशा एग्जाम में 3 पॉइंट बनाओ, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, लेकिन जब प्रॉब्लम अननेसेसरी लेंदी हो रहा है तो 2 पॉइंट में चलेगा। एम आई क्लियर? सो देयरफॉर क्या लिखोगे, लाइन पासेस थ्रू विच पॉइंट, ये y है ये x है, 3,2 एंड -5, -3। आई होप कैमरे में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मैंने डिक्टेट किया है भाई, 3,2 एंड -5, -3। तो अब बड़े नंबर देखो, अब हम रेडी है सर, 11 और 7 है, तो आपको 11 नंबर तक चाहिए x एक्सिस पर और 7 y एक्सिस पर, वो बड़ा नंबर है, तो उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है।
और ऐसा कुछ नहीं होता कि ग्राफ स्ट्रिक्टली मिडल में हो, क्योंकि अब देखो एक्स एक्सिस पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11 है, तो एक्स एक्सिस पे ज्यादा जगह दो। नेगेटिव में है क्या, नहीं, तो उसके लिए कम, ऐसा भी बना सकते हो। तो यहां पर तुम्हें 11 घर जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहां पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 5 लेते हैं। ओके, एक्स डैश ओ वाई डैश, और स्केल लिखना कभी मत भूलना। ओए क्या लिख दिया मैंने, स्केल ऑन बोथ एक्सेस क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, तुम्हारा ये स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और बच्चों सपोज मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, तो इसलिए अपसेट मत होना कि यार इतना डिफिकल्ट एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो, क्योंकि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनीवे, तो पहली लाइन 3,2 1 2 3 2 यानी ऊपर 2, ये रहा, नंबर भूल गया बच्चों, सॉरी, 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -2 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, नेक्स्ट है -5, -3। ये देखो, -5 -3 यानी नीचे, ऐसे हमेशा ऐसे आया करो। वो टीचर कहती है एक्स पे -5 देखो, ऐसे कभी मत आना। और तीसरा पॉइंट है 11,7, ये 11 और ऊपर 7। बच्चों जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे आगे पीछे होगी, क्योंकि ये पूरा मेजर्ड नहीं है, तुम्हारी परफेक्ट आएगी। तो ये रही हमारी पहली लाइन, और ये तीनों के तीनों पॉइंट, अब देखो मेरा क्या हुआ है, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आनी चाहिए। अब मेरे पॉइंट आ नहीं रहे हैं। ठीक है बच्चों, तुम थोड़ा प्रैक्टिस करना। ये एक्चुअली हमारे जो तीनों पॉइंट है एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, और अभी सर कुछ मेरे पास बड़ा पता है ना, ट्यूबलाइट यूज कर रहा हूं, आई डोंट हैव द स्किल, लेकिन तुम्हारी लाइन परफेक्ट आएगी। ठीक है, नहीं आएगी तो मुझे फोन पर जरूर बता देना, तो मैं फिर से सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट सेकेंड लाइन जो है 3,2 और -5 -3, अरे वाह, इसी में से पास हो रही है 3,2 और -5 -3, याद है ना, -5 -3, देखा, 3,2 वही पॉइंट है, -5 -3 भी वही पॉइंट है, यानी ये वही लाइन है। अब देखो, अब मैंने जो लाइन बनाई है ना, ये पॉइंट इसी लाइन पर है, जो दूसरी जो लाइन है, अगर देखोगे 3,2 3,2 -5,3 -5,3, यानी ये भी लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ होगी, यानी अलग होगी क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर। दोनों लाइन एक ही, तो एक काम करो, पहला इक्वेशन ऊपर लिखो। पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, 5x - 8y + 1 = 0, और दूसरा इक्वेशन था 3x - 24/5y + 3/5 = 0, और इसको लिखो, therefore from the graph lines are coincident। आई बात समझ में, जो एक के ऊपर एक लाइन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड, अब देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो जब एक के ऊपर एक ऐसी लाइन बनती है तो उसमें कितने पॉइंट कॉमन होते हैं, इनफाइनाइट। तो देयरफॉर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो ये जो मेरा कंक्लूजन था, ये मैंने किससे बनाया बच्चों? ग्राफ से बनाया। किससे बनाया? ग्राफ से बनाया। ठीक है, मैंने वो a1/a2 चेक किया क्या? नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, फाइंड वेदर द लाइंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ग्राफिकली, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट हुई कोइंसिडेंट तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल हुई तो नो सॉल्यूशन लिखना है। एम आई क्लियर? फिनिश इट। फोर्थ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में चेक करो, और हमेशा पॉज करने का और चेक करने का। क्या मिला? फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब पहला क्वेश्चन जो पहले मैंने सॉल्व किया था वो क्या था? फाइंड वेदर द इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, ग्राफिकली। तो मैंने डायरेक्ट ग्राफ ही ड्रॉ किया था, करेक्ट। लेकिन यहां पे क्या कहा है? फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ग्राफिकली ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम अल्जेब्रिकली यानी a1/a2 वाला, और आगे लिखा है इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करने हैं, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका आंसर खत्म। अंडरस्टूड इट? इफ कंसिस्टेंट सॉल्व इट ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमेशा याद रखना, जो इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है? x + y = 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, x, y और कांस्टेंट राइट में। एम आई क्लियर? तो यहां पे लिख लो a1 यानी x का कोएफिशिएंट, देयरफॉर कोई नहीं है, 1 है। y का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव 1 है। देखो साइन जिंदगी में कभी मत बोलना, वरना मार खाना पड़ता है। पॉजिटिव 1 है, a1 b1 पॉजिटिव 1, और ये c1 ये पॉजिटिव 5 है। चलो ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन उसके नीचे लिखो, 2x + 2y = 2। तो ये a2 b2 c2, a2 क्या है? 2 पॉजिटिव 2, b2 क्या है? पॉजिटिव 2, और c2 है पॉजिटिव 10। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे a1/a2, a1/a2 यानी 1/2। इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो। अब 1 और 2 में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, कोलन, सेमीकोलन कहते हैं इसे। अब फाइंड आउट करते हैं b1/b2, 1/2। ये भी कैंसिल नहीं होने वाला है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे c1/c2, 5/10। हाँ सर, ये कैंसिल होता है ना, तो कैंसिल करायचं। 5 1 जा 5 2 जा, यानी 1/2। अब मुझे बताओ, हमारे पास 3 कंडीशन थी, याद है? पहले 2 इक्वल नहीं है, या तो तीनों इक्वल है, याद है? या तो पहले 2 इक्वल नहीं है, या तीनों इक्वल है। तो इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसमें होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जब पहले 2 इक्वल होते हैं और तीसरा इक्वल नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो अब चेक करो, हाफ 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 कौन सी कैटेगरी में आएगा? पहले 2 इक्वल नहीं है क्या? नहीं सर, इक्वल है। तो इसमें भी इक्वल है क्यों? तीसरा इक्वल है क्या? सर तीनों इक्वल है, यानी थर्ड कैटेगरी में आया ना। यानी अब हम लिखेंगे therefore a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ऐसे में कैसी होती है लाइनें? कैसी होती है? therefore equations have how many solutions?
infinite solutions. Equations have infinite solutions there, and equations are consistent. यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उनको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट. अच्छा, तो पहला सवाल यहां पे खत्म हो गया. पहला सवाल क्या था? फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. उसमें और एक सवाल है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा. और ये बच्चों बहुत सिंपल है. और हाँ, तुमने पहचाना होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी दोनों लाइनें ऐसी होगी. ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों. चलो, पहला इक्वेशन क्या है? फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो इसे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई लिख दो. कोई दुश्मन तो है नहीं, तो कुछ भी इक्वेट करो. वो है पुट y इज इक्वल टू 0 से शुरू करो. 5 माइनस 0 कितना होता है? 5. पुट y इज इक्वल टू 1 रखो, तो 5 माइनस 1 4. पुट y इज इक्वल टू नेगेटिव 1 रखो, या सर नको नेगेटिव 2 रखो. 5 माइनस 2 3 चलेगा. तो यहां पे लिखो देयरफॉर लाइन passes through which 3 point. देखो हाँ, x, y, x पहले फिर y. 5, 0, 4, 1, 3, 2. ठीक है? अब इसके नीचे एक लाइन छोड़कर मैं राइट में लिख रहा हूं. दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ओके, शिफ्ट करो. 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y. So therefore x is equal to 1/2 into 10 minus 2y. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें आइडिया देता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट. जब खास करके यहां पे हाईलाइट करके लिख लेना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइट पता चलता है हमें क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो एक्चुअल में ना, अगर इसे तुम सिंप्लीफाई करोगे तो वो इसी इक्वेशन में कन्वर्ट होगा. देखो बताता हूं. 10 और 2 में क्या कॉमन है? बताओ क्या कॉमन है? 2 कॉमन है. क्या कॉमन है? 2. या तो नहीं, यहां पे ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना मिला? 5 माइनस. लेकिन एक मिनट, अब परेशानी ये है, हर बार थोड़ी ऐसा चलेगा. शायद तुम्हें ये ध्यान में ना आए, तो ठीक है, मैं एज इट इज कंटिन्यू करता हूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. चले, सॉरी फॉर दैट बच्चों. थोड़ा मैं भी सोचता हूं कि तुम्हें कौन सा स्टेप बताना, ये नहीं बताए तो सही होगा क्या? नहीं, कैसा है, क्योंकि हर बार बच्चे को याद नहीं रहेगा ना कि ऐसा ही करना है. तो इट्स बेटर रेगुलरली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. वही हमारा मेथड. पुट पहले y को 0 रखो, ये 0 हो गया, तो x क्या मिला बच्चों? हाफ इंटू ये 0 हो गया, तो 10 माइनस 0 10. 5. फिर y को क्या रखोगे? 1 ट्राई करते हैं. 2 1 2. 10 माइनस 2 8. हाफ इंटू 8 4. पुट y इज इक्वल टू नेक्स्ट 2 रख के ट्राई करते हैं. 2 2 4. 10 माइनस 4 6. तो हाफ इंटू 6, ये हाफ है 3. तो यहां पे क्या लिखोगे? देयरफॉर लाइन passes through कौन से पॉइंट? 5, 0, 4, 1, 3, 2. देखो सेम पॉइंट मिले ना. यानी अगर सेम पॉइंट मिलते हैं तो अच्छा क्या होता है, तुम्हें 2 बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती. अच्छा बच्चों, अब मैं ग्राफ थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहा हूं. स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, तुम ऐसा मत करना. मम्मा सर ने भी ऐसे ही किया है, ऐसे मत बोलना मम्मी को. ठीक है? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. स्केल क्या होगा? ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. और फिर सबसे बड़ा पॉइंट क्या? 5.
तो 5 तक चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, पहला पॉइंट है 5,0, याद है ना 5। अब 0 है तो ऊपर नीचे जाओगे क्या? नहीं, 5,0 कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 4,1 1 2 3 4 ऊपर एक घर 4,1। नेक्स्ट 3,2 1 2 3 एक घर। Am I clear? और ये लाइन ऐसी बनेगी बच्चों, दिस विल बी लाइक दिस। और हाँ, हमें कैसा पता चलता है तुम्हारा ग्राफ एक्यूरेट है या नहीं? एक्चुअली ये 5 पे कट करेगा एक्यूरेटली, देखना तुम्हारा भी ग्राफ, तो हमें पता चलता है ठीक है, बनाया सही है। एनीवे, लाइन का इक्वेशन लिखो, x + y = 5। अब दूसरा ग्राफ, अब दूसरे के भी वही 3 पॉइंट होंगे और वही लाइन बनेगी, तो बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, पॉइंट भी रेडी है, लाइन भी रेडी है, खाली इक्वेशन और एक बार लिखना है। क्या है इक्वेशन? 2x + 2y = 10। और यहां पे इसका नाम देना सॉल्यूशन। ओके, लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर which is graphical solution। बस सॉल्यूशन है, आपको ड्रॉ करके बताना है, इसमें कॉमन जो पॉइंट है वो। Am I clear? Finish it। सेकंड क्वेश्चन, वही बात, याद है ना क्या करना है? पहले अलजेब्रिकली चेक करेंगे कौन सा सॉल्यूशन है, और अगर कंसिस्टेंट हुआ तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो। पहला इक्वेशन क्या है? x - y = 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ सर, x y और कांस्टेंट राइट में। तो बताओ a1 क्या है? +1, b1 क्या है? -1, c1 है 8। हो गया। दूसरा इक्वेशन 3x - 3y = 16। Therefore a1 क्या है बच्चों? 3, b1 क्या है? -3 और c1 है 16। तो अब a1/a2 पहले कैलकुलेट करेंगे, जो है 1/3। इसको कुछ नहीं किया जा सकता। b1/b2 जो है -1/3, तो नेगेटिव कैंसिल होके 1/3 बनेगा। और उसके बाद c1/c2 8/16 जो होगा 8 1 करेक्ट। अच्छा, तो याद है अब ये 2 इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 = b1/b2 इक्वल है ना, लेकिन ये 1/3 है क्या? नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और याद है तीसरी कंडीशन थी, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम ग्राफिकली। तो अभी कंसिस्टेंट है क्या? नहीं, यानी इसे आगे सॉल्व नहीं करना है। और हाँ बच्चों, अब बाकी बचे हुए 4th में मैंने सेकेंड किया, एक शॉर्ट एग्जांपल किया, 2 4th का फर्स्ट और सेकेंड किया, और उसके पहले भी मैंने एक किया है। तो अब 4th के बचे हुए क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करने हैं और होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। फिनिशिंग। थैंक यू।